नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग, मैं विकास कुमार इस समय मौजूद अंबेडकर पार्क लखनऊ में। आइए आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं सर से। सर, आपका नाम? कमला शंकर भारती। सर, आप कहाँ से आए हुए? संत रविदास नगर भदोही। सर, जैसा कि मैंने देखा कि आज यहाँ लाखों की भीड़ एकत्र हुई थी और बाबा साहब के चाहने वालों की जो भीड़ थी यहाँ पे आ ही नहीं रहे थे, और कहीं ना कहीं आज बीएसपी के ज्यादा हमें झंडे यहाँ पे लगे। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल सर्व समाज के लिए है, किसी एक दल के लिए नहीं है। ये तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपार श्रद्धा है परम पूज्य बाबा साहब के प्रति कि उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे प्रदेश का पूर्वांचल के 12 मंडलों से लोग आए हुए, क्योंकि बाकी 6 मंडलों का कार्यक्रम नोएडा में है। 12 उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, जिसमें 12 मंडल का कार्यक्रम इधर है, 6 मंडल कार्यक्रम नोएडा में है। आज हम उस परम पिता परमात्मा, वंचितों के भाल, ज्ञान के बेमिसाल, संविधान के शिल्पकार, नारी के उद्धारक, समाज के सुधारक, सिंबल ऑफ नॉलेज, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है, पुण्य तिथि है। आप जिसको जिस भाषा में भी कह सकते हैं। आज उस महामानव के स्मारक पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। ऐसा महापुरुष, माता पिता ने हमको आपको जन्म दिया, माता पिता ने हमको आपको जन्म दिया, लेकिन धन्य है मानवर काशीराम साहब, मनुष्य जैसा जीवन जीने का अधिकार किसी ने दिया तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जो भी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, बी.एन. राव ने लिखा, तो सर उस पे आप हमको ऐसी बेफजूल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कोई लड़का पढ़ता है तो 100 में 100 नंबर नहीं पाता है, 33 में भी पास हो जाता है। तो इस देश में जो अफवाह फैलाने वाले तो उनको कहाँ कौन रोकेगा। और आप जानते हैं संत गुरु कहते हैं, एक हाथी एक गांव से गुजर रही थी, अब कुत्ते लगे भूखने, वो भी आगे से नहीं पीछे से भूख रहे थे। तो एक आदमी ने पूछा गुरुजी से, ये क्या समस्या है, ये आखिर हाथी तो जा रही है, कुत्ते क्यों भूख रहे हैं। उन्होंने कुत्ते से पूछा कि भाई आपको इस हाथी से क्या तकलीफ है। कुत्तों ने कहा इस हाथी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कहा फिर क्यों भूखते हो। तो उन्होंने कहा कुत्तों ने, इस हाथी के सामने लाखों लोग सर झुकाते हैं, उस जलन बस हम इसको पीछे भूखते हैं। तो सर लग रहा है कि 2027 में बहन जी की सरकार आने वाली है। निश्चित रूप से। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई। मैं तो कहता हूं आज भारत नहीं विश्व में बहुजन समाज पार्टी से ताकतवर कोई पार्टी नहीं है। एक आदमी ने कहा कैसे, हम कहा बहुजन समाज पार्टी जब नहीं बनी थी 1984 के पहले उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की इतने स्टेचू नहीं दिखाई देते थे, अंबेडकर के नाम लेने वालों की संख्या नहीं थी। लेकिन आज ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारत की जितनी पार्टियां हैं आज बहुजन समाज पार्टी के दबाव में, प्रेशर में, उनसे डर कर जय भीम और जय संविधान का नारा लगा रही है। तो आपको नहीं महसूस हो रहा है बहुजन समाज पार्टी की ताकत? ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। इसलिए मानवर काशीराम ने एक नारा दिया था कि जो बहुजन की बात करेगा वो भी दिल्ली से राज करेगा। यानी कम से कम बहुजन की बात कब से शुरू हुई, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी। इस देश में एक पार्टी है विश्व में बहुजन समाज पार्टी जो आज तक टूटी नहीं है। आप बच्चे हो, आपको बताना चाहता हूं, इस देश जितनी पार्टियां हैं सब एक बार नहीं कई बार टूटी है। जनसंघ टूटकर भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। कांग्रेस टूटी पहली बार, उसका चुनाव चिन्ह चरखा हुआ करता था। कांग्रेस टूटी, फिर उसका चुनाव चिन्ह आया गाय और बछड़ा, 2 बैलों की जोड़ी। 67 तक 2 बैलों की जोड़ी। 77 में फिर कांग्रेस बनी निजाम कप्पा की और इंदिरा की, तब हाथ का आया पंजा। 3 बार टूटी। कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी तो अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी भी नहीं, तो उसकी हम क्या चर्चा करें। वो कितनी बार लड़े। 1967 में श्री मुलायम सिंह यादव बरगद से लड़े, इसके बाद 74 बीकेडी बनी, इसके बाद 74 में बीकेडी बनी, 67 में हार गए तो बीकेडी से जीते। तो बाकी लोग जो है, इस देश में केवल 2 पार्टी है, इसमें देश में केवल 2 पार्टी है। एक पार्टी
ए टीम है अम्बेडकरवादी, ए फॉर अम्बेडकरवादी, ए फॉर 85%, बी फॉर विषमतावादी 15%, और यूं कहा जाए कि जितने बाकी दल हैं बहुजन समाज पार्टी के अलावा सब दिल से एक है, केवल दल से अलग है। किससे एक है? दिल से एक है। उन सब का मैनिफेस्टो एक है, उनकी विचारधारा एक है, उनका नारा एक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनी, इसका नारा लग रहा। बहुजन समाज पार्टी के नारा किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। तो इसलिए मेरे साथियों, इस देश के जो भी समझदार लोग हो, चाहे किसी जाति धर्म को हो, सभी को चाहिए कि हमें बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो काम उत्तर प्रदेश के अल्प सरकार में, कोई कह रहा है 20 साल से नीतीश शपथ ले रहे हैं कोई कह रहा है लालू 20 साल तक रहे, लेकिन बहन जी ने 7 साल में वो काम किया। तीनों सरकार मिला के 7 साल तक रहे लगभग, और 7 साल में वो काम किया जो आजादी के 75 साल में आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ वो काम बहन जी ने किया। बहन जी ने तो वो काम किया जो भारत के किसी प्रदेश में नहीं हुआ और विश्व किसी देश में नहीं है। एक आदमी साहब विश्व से कैसे जोड़ दिया आपने? तो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत से लोग नवोबुद्धाय करने वाले भी होंगे, वो कान खोल कर सुन ले। दुनिया के किसी देश में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान नहीं है, और जिसका मंत्रालय भी हो, लेकिन उसका मंत्रालय भी है, और भंते लोग को आप जानते हैं, आदरणीय चंद्रिमा जी को और तमाम लोगों को सरकार में मंत्री भी बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा? बाबा साहब ने संविधान में लिखा, ये संविधान गारंटी देता है, चलाने वाली सरकार की गारंटी है कि बच्चा माँ के पेट में रहेगा, उसको पोषक तत्व मिलना चाहिए, ये गारंटी लो। आपको कितने वर्ष में बच्चा पैदा होगा, ये भी संविधान निश्चित करता है। संविधान ये भी निश्चित करता है कितने उम्र में आपका शादी ब्याह हो। संविधान ने गारंटी दिया है कि ये सरकार चलाने वालों, इन नौजवानों को मुफ्त शिक्षा दो, इनका फीस नहीं लगना चाहिए। संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दिया इस देश का कोई नौजवान बेरोजगार न रहे। संविधान ने व्यवस्था दिया है ये कपड़े का मूल्य कितना तय हो, ये भी संविधान तय करता है, सरकार चाहे तो। इस खेत सूखे न पावे पानी के अभाव में, ये संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है। बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है कि इस देश में बिजली के अभाव में बच्चे पढ़ने से बाधित ना हो। यानी जिंदगी में हमारे पैदा होने से लेके दुनिया से विदा होने की सारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में किया है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे लोग जो लोग संविधान लेके छाती से टहल रहे हैं, मैंने एक दिन कॉल किया उस आदमी को, फेसबुक पर डालता था, हमने कहा संविधान पढ़े हो? कहे साहब आपसे झूठ क्या बोलना है, फोटो खिंचा रहा था संविधान लेके। बाबा साहब का नाम बहुत लोग लेते हैं, ये खड़े हुए लोगों में 10 लोगों से कह दिया जाए कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष रखे हो, शायद उत्तर आएगा 90% नहीं। इसमें सबसे उम्रदार हूँ, 75 ईयर मेरा उम्र है। कोई नहीं बता सकता है जितने लोग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हो। पढ़े तो लिखा हुआ है 27 जुलाई दिन सोमवार 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के विधान परिषद सदस्य बने थे। बेटा इसको नोट कर लेना। लाख रुपए का तुमको आज ज्ञान दे दिया। मैं एक बार बताऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैं कहता हूं कि बादल में कितना पानी है बतला सकती बरसात नहीं। अरे बाबा की कथा सुनाऊं मैं, ये मेरे बस की बात नहीं। सर कहते हैं कि बीजेपी की बसपा बी टीम है, सर इस पे आप क्या कह रहे हैं? अभी मैंने बताया भाई, मैंने सारा खोल के बताया कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की मां कांग्रेस है भाई। कांग्रेस कहती थी गांधी जी हमारे नायक हैं, मोदी ने कहा भाई हम तो उनका चश्मा नोट पर छाप दिए हैं। अब बताओ तो भाई कौन कौन है? ये लक्षण क्या है? जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जब गुंडों बदमाशों को जेल में डाल रही थी, तो उन गुंडों बदमाशों के लिए सपा भाजपा कांग्रेस तीनों संयुक्त प्रदर्शन कर रहे थे। कौन सा नजीर लोगे भाई आप? कौन सा नजीर लोगे? भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने कभी सरकार में सहयोग नहीं दिया। कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उनकी मजबूरी थी, चाहे जो थी, उन्होंने भले हमें समर्थन दिया, लेकिन मैंने उनको समर्थन उनकी सरकार में बहन जी ने इस देश में आज हमारे मुस्लिम भाइयों को जो बहकाते हैं, आप लोग बताया करिए कि बहन जी अपने 4.5 महीने के ही कार्यकाल में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और अलग से मंत्रालय बनाया। अगर ये काम इस भारतवर्ष में किसी पार्टी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय संविधान।